हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको समझाने वाली हूँ कि पुरुषों का जो शुक्राणु होता है वो किस कारण की वजह से डैमेज होता चला जा रहा है। आजकल की पुरुषों की सबसे बड़ी समस्या यही है, वो बहुत सालों से कोशिश करते चले आते हैं बट फिर भी वो अपनी फीमेल पार्टनर को कंसीव नहीं करा पाते। बहुत सारे कपल होते हैं जो कि बहुत समय से ट्राई कर रहे हैं बट फिर भी कंसीव नहीं कर पाते। जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बताते हैं कि आपके जो हस्बैंड का, आपके जो पार्टनर का जो शुक्राणु है वो डैमेज हो चुका है, या तो उसकी गतिशीलता मर चुकी है बिल्कुल, या तो उसका जो शेप साइज है वो डैमेज हो चुका है, खराब हो चुका है। तो बहुत सारी दिक्कतें पता चलती। पहले के टाइम पे लोगों को लगता था कि सिर्फ और सिर्फ महिलाओं में बांझपन होता है, बट आजकल के टाइम पे बहुत जितना जिम्मेदार महिला होती है उतना ही जिम्मेदार पुरुष होता है। अगर कोई महिला है जो जिसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है कि वो माँ बनने में सक्षम नहीं है, तो ये कंडीशन पुरुषों में भी अप्लाई होती है। ऐसे बहुत सारे पुरुष भी होते हैं जो कि पिता नहीं बन पाते क्योंकि उनके स्पर्म में कुछ प्रॉब्लम होती है, वो डैमेज हो चुके होते हैं, या तो उनकी मोटिलिटी खराब हो चुकी होती है, तो वो उनका शेप स्ट्रक्चर खराब हो चुका होता है। तो बहुत सारे कारण होते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि वो कारण क्या है जिस कारण की वजह से आपका स्पर्म डैमेज हो जा रहा है और क्या उपाय करके आप अपने स्पर्म को डैमेज होने से बचा सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि वो कारण क्या है जिस कारण की वजह से पुरुषों का जो शुक्राणु है वो डैमेज होता चला जा रहा है। तो सबसे जो पहला कारण लिखा हुआ है हार्मोन में अनुवांशिक असंतुलन। देखो, आप जो मेल होते हैं, मेल का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, बट जब हार्मोन में असंतुलन होता है तो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके शुक्राणु के ऊपर। अगर आपका हार्मोन बहुत ज़्यादा कम हो गया है तो उस कारण से भी आपके स्पर्म फॉर्मेशन में दिक्कत आएगी। जो स्पर्म आप में मौजूद है वो भी लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि हार्मोन असंतुलन के साथ साथ आपकी डाइट भी अच्छी ना हो, आपकी जीवन शैली भी अच्छी ना हो, तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो अगर आपके हार्मोन फ्लक्चुएट करते हैं, अगर आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो मुख्य रूप से पुरुषों का सेक्स हार्मोन के नाम से जाना जाता है, अगर उसमें कमी है तो 110% आपके शुक्राणु में भी दिक्कत आएगी ही आएगी। तो अपने टेस्टोस्टेरोन के स्तर को मेंटेन करके रखना है। मैंने वीडियो भी बना रखी है मैंने वीडियो बना रखी है किस तरीके से आप अपने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को इंक्रीज कर सकते हो, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। आगे देखो लिखा हुआ है अधिक नशा करने की वजह से। बहुत सारे लोग आजकल नशा करते हैं, धूम्रपान करते हैं, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, इन सबका सेवन करते हैं। बहुत सारे लोग ड्रग्स 2-4 कदम आगे पहुंच के वो ड्रग्स का सेवन करते हैं। तो इस सेवन की वजह से भी देखो हमारा इम्यून सिस्टम तो ध्वस्त हो जाता है, बिल्कुल अच्छा खासा बचता ही नहीं है बिल्कुल भी। ये तो एक कारण है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये आपके शरीर को, आपके स्पर्म को मेनली बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। ऐसा नहीं कि अगर आप शराब सिगरेट का सेवन करें तो सिर्फ और सिर्फ आपके स्पर्म पे उसका असर पड़ेगा। आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, यानी कि आप इरेक्शन बनाने के काबिल ही नहीं बचोगे अगर आप बहुत ज़्यादा सिगरेट, शराब, इन सब चीज़ों का सेवन करते हो। तो अगर आप करते हो तो आपको आज ही छोड़ना पड़ेगा। आगे देखो लिखा होगा कि अगर आपको अच्छी तरह से नींद नहीं आती है और आप तनाव में रहते हो। देखो, आपको नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो इंसान को नींद नहीं आती और उसका रीज़न अगर तनाव है, आप बहुत स्ट्रेस में हो, स्ट्रेस से एक लेवल ज़्यादा एंजाइटी आपको फील होती है, तो उसका असर आपके टेस्टोस्टेरोन पड़ता है और टेस्टोस्टेरोन का असर आपके स्पर्म पे पड़ता है। तो अगर आप तनाव में हो तो ये भी बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आपका जो स्पर्म है वो डैमेज हो रहा है। इवन स्पर्म के फॉर्मेशन में भी बाधाएं आ रही हैं क्योंकि आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रभावित होगा, तो जाहिर सी बात है कि आपका स्पर्म बनने में भी दिक्कत आएगी। आगे देखो लिखा हुआ है खराब खान पान से भी आपका स्पर्म डैमेज होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा नाइटफॉल होता है, देखो मैंने पहले ही बता रखा है आपको कि अगर नाइटफॉल कुछ बार हो जाता है, महीने में 2-4 बार हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर आपको बहुत ही फ्रिक्वेंटली हर रोज नाइटफॉल होता है, कई बार नाइटफॉल होता है, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। इतना ज़्यादा नाइटफॉल नहीं होना चाहिए। और अगर ये आप ही गलती वजह से होता है कि आप बहुत ज़्यादा उसमें लीन रहते हो, बहुत सेक्सुअल फैंटेसी ड्रीम में रहते हो, तो आपको अपनी सोच को सुधारना पड़ेगा, वरना आपको आगे जाकर बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपको लो स्पर्म काउंट की समस्या हो जाएगी। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा नाइटफॉल होता है उस कारण से भी आपका स्पर्म डैमेज हो सकता है। बहुत ज़्यादा आपको लत लग गई है मास्टरबेशन की, इस कारण से भी आपका शुक्राणु डैमेज हो सकता है। अगर आपके वृषण यानी कि टेस्टिकल्स में गांठ है, सूजन है, उस कारण से भी आपका स्पर्म डैमेज हो सकता है। तो ये वो सारे कारण हैं जिस कारण से आपका स्पर्म डैमेज होता है। एक और कारण ऐड कर लो, वजन बहुत ज़्यादा जब हो जाता है किसी व्यक्ति का, बिल्कुल वो व्यायाम नहीं करता, एक्सरसाइज नहीं करता, तो उसमें भी क्या होता है, स्पर्म के फॉर्मेशन में बाधाएं आती हैं और आपका स्पर्म डैमेज होता है, नष्ट होता है। अब बात करते हैं कि क्या क्या परेशानियां होंगी अगर आपका शुक्राणु डैमेज हो गया है। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहली बात कि आप पिता बनने में नाकाम हो जाओगे। अगर आप बहुत समय से ट्राई कर रहे हो, उसके बाद पता चलता है कि आपको स्पर्म में आपकी कोई दिक्कत है, उसकी गतिशीलता बहुत कम है, उसका शेप एंड साइज सही नहीं है, वो मूव नहीं कर रहा है
स्पर्म आपका, तो यानी कि आप पिता बनने में क्या हो चुके हो, असमर्थ हो चुके हो। लेकिन ऐसा नहीं कि इलाज नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसका हम ट्रीटमेंट कराते हैं। कुछ भी काम नहीं कर रहा तो IVF तो जिंदाबाद, वो तो है ही। अगर आप कुछ भी काम नहीं कर रहा तो आप IVF की हेल्प से क्या कर सकते हो, आप पेरेंट्स बन सकते हो। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, बट हाँ आपको थोड़ा बहुत सुधार करना पड़ता है, थोड़ी बहुत सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। आगे देखो लिखा हुआ है कि समाज में शर्मिंदगी महसूस होती है, तो है खैर ये समाज को भी समझना चाहिए कि अब किसी को हो गया तो वो क्या करे। लेकिन हाँ ये है कि आज के टाइम पे भी लोग ये सब चीज़ें बताने से शर्माते हैं, झिझक महसूस करते हैं, और जिस कारण से वो अपनी बातें खुलकर बता भी नहीं पाते हैं। तो अपनी बातों खुल के रखना चाहिए, क्योंकि आपकी परेशानी है, आफ्टर ऑल दिक्कत बाद में आपको ही होगी। लोग तो सिर्फ लोगों का काम है कहना, कहकर लोग क्या होंगे, चले जाएंगे, तो फेस आपको करना पड़ेगा। इसलिए लोगों को कहने के बजाय आप डॉक्टर से बोलो, आप डॉक्टर से पूछो। लोगों से पूछने के बजाय कि भाई अच्छा डॉक्टर बताओ, वो कहेंगे अच्छा तुम्हें ये हुआ है, वो हो क्या हो गया, क्या हो गया, तो आप इंटरनेट पे सर्च करो, किसी ऐसे लोगों से बातचीत करो जो कि आपके अपने हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो ये दिक्कत होती है, डीमोटिवेशन होता है, जाहिर सी बात है किसी का मोरल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, उसको लगेगा कि मैं पिता नहीं बन सकता। लोगों को लगता है कि अगर स्पर्म में दिक्कत तो मर्दानगी में दिक्कत, लेकिन जबकि ऐसा नहीं कि स्पर्म का कोई रिलेशन मर्दानगी से नहीं होता, वो अलग चीज़ होती है, अपनी अलग चीज़ होती है। तो ये परेशानियाँ होती है। बात करते हैं ठीक कैसे करेंगे स्पर्म डैमेज को। तो स्पर्म डैमेज को ठीक करने सबसे पहला तरीका है कि जो आपके हार्मोन में असंतुलन जो बिगड़ रहा है, जो आपका हार्मोन असंतुलित है, उसे आपको संतुलित करना पड़ेगा। आपको अपने टेस्टोस्टेरोन को संतुलित करना पड़ेगा। अगर आपके हार्मोन बहुत ज़्यादा डाउन है, बहुत कम है, अगर आपका टेस्टोस्टेरोन, तो आपको उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। कैसे करोगे, मैंने बताया कि आप वीडियो को जाकर देख सकते हो। आगे लिखा है अधिक नशा करना है। नशा करने की वजह से आपका शुक्राणु डैमेज होता है, तो आपको नशा करना छोड़ना पड़ेगा। आपको पूरी नींद लेनी पड़ेगी। आपको डिप्रेशन मुक्त होना पड़ेगा, तनाव से छुटकारा लेना पड़ेगा। आपको अच्छा खान पान करना पड़ेगा। आपको नाइट फॉल से अपने आप को बचाना पड़ेगा। नाइट फॉल से अपने आप को बचा भी सकते हैं, बिल्कुल बचा सकते हैं, अगर आप सोने से पहले कुछ ऐसी किताबें पढ़ो जो कि बहुत मोटिवेशन भरी हो, या फिर कोई बहुत देश वाली किताबें हो, कुछ देशभक्ति हो, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आपका माइंड डाइवर्ट हो सके, वैसी किताबें पढ़ोगे तो आप अपने मन में ख्याल आने से रोकोगे और आप नाइट फॉल के समस्या से छुटकारा पालोगे। आप मास्टरबेशन जो आपको लत लग चुकी है उससे आपको अपने आप को छुटकारा देना पड़ेगा। अगर आपके वृषण में गांठ है, सूजन है, कुछ दिक्कत है, तो आप उसको ट्रीट कराना पड़ेगा। वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उसे मेंटेन करना पड़ेगा। व्यायाम नहीं करते तो करना पड़ेगा, एक्सरसाइज नहीं करते तो करना पड़ेगा। इन सभी चीज़ों को देख रेख में आप क्या कर सकते हो, अपने स्पर्म को डैमेज होने से बचा सकते हो। तो आज इस वीडियो के बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइस।